5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 5 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि अवकलन इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करिए इसी को किस प्रकार से दिया हुआ है बेटा, अगर मान लो दे दिया है ये मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, अपान ये dx, सॉरी, ये लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 8। जब लिमिट ब्रेक करेंगे, लिमिट ब्रेक करने पे यहाँ कितना, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चा, 5 आएगा लल्ला। जब ये 5 आएगा तो इसका डिफरेंट ज्ञात करेंगे। इसका डिफरेंट कितना है बेटा, 3 है। इसका डिफरेंट कितना है बेटा, 2 है ना। डिफरेंट इक्वल नहीं ना आ रहा है, जब अलग अलग आ रहा है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 और 2 का स्क्वायर 4 अपान कितना बेटा 2। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, 13/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जिस हमें दिया हुआ है लल्ला, अब ध्यान दो, मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, ये हमें 8 दिया है और ये 2 दिया है। लिमिट ब्रेक करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ इसका डिफरेंट कितना है 3 है, इसका डिफरेंट कितना है 3। जब डिफरेंट इक्वल आता है ना, जब डिफरेंट कैसा आता है, इक्वल आता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वेरी सिंपल, बस स्क्वायर, जो डिफरेंट आ रहा है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये लगाएंगे तो कम से कम 10 लाइन में जाएगा अगर बाई मेथड लगाएंगे, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो हमारा इस प्रकार से आ सकता है ना। तो डायरेक्ट कुछ अप्रोच हैं जिनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट अप्रोच को कैसे लगाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिए, यही ध्यान देना है कि ये 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, लिमिट ब्रेक करेंगे और लिमिट ब्रेक करने के बाद डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट अगर इक्वल आता है तो जो डिफरेंट आ रहा है उसी का स्क्वायर, अगर डिफरेंट चेंज आ रहा है तो पहले वाले डिफरेंट का स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले डिफरेंट का स्क्वायर और बाई 2, ये उसका एरिया आ जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी कि हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं लल्ला, मान लो हमें कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप अवकलन कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अवकलन हम लोग कैसे कर पाते हैं, ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। -1 से, ठीक है, या 1 से कर दो, 0 से कर दो 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इसका अगर आपको अवकलन करना हो तो आप किस प्रकार से अवकलन करते हो, तो देखो लल्ला क्या करोगे, लोअर लिमिट को यहाँ पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट को पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अवकलन करते हैं, तो जब लोअर लिमिट को पुट करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। या इसी को लिमिट कैसे ब्रेक कर सकते हो बेटा, 0 से 1 करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, प्लस 1 से 2 करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब लिमिट पुट अप करिए, जब लिमिट यहाँ पुट करेंगे बेटा तो ये हमारा लल्ला 0 हो जाएगा। यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा x 1 आ जाएगा, यानी करने का मतलब dx आ जाएगा। अब dx का समाकलन करना आपको बताओ, dx का x होता है तो कितना लिखेंगे 1 से 2, 2 - 1 = 1। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डेरिवेटिव करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, उसकी हिंदी होती है बेटा महत्तम पूर्णांक फलन। यानी महत्तम पूर्णांक फलन का हम अवकलन किस प्रकार से समाकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 0 to 2 जैसे दे दिया, इसको पहले लिमिट ब्रेक करेंगे 0 से 1, 1 से 2, इसके आफ्टर दैट लिमिट लोअर लिमिट यहाँ x के स्थान पर रखेंगे, उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट अप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑफ दैट्स आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं, ये बात हो गई। अगर मान लो हमें दे दिया है लल्ला 0 से π/2 और कहता है sin x, ठीक है, 0 से π/2 sin x, इसका हमें क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है। तो हमें इंटीग्रेशन कैसे इसका कर सकते हैं,
0 से π/2 sin x dx। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसा कि ग्राफ पढ़ चुके हैं, ये हमारा होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। ये y एक्सिस है और ये क्या हमारा x एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, हम पहले ये पता कर पाते हैं कि कोई भी जो है कि जो फंक्शन है वो किसके सिमेट्रिक है। एक्स के सिमेट्रिक है कि y अक्ष के सिमेट्रिक है